हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे विष के गुण। तो देखेंगे विष के गुण कैसे याद करेंगे। जिनको श्लोक याद हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर श्लोक नहीं याद हो पा रहा है तो हम उसको एक ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो हमारा श्लोक क्या है विष के गुण के? क्या है? लघु रुक्षम आसु विशद व्यवायी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्मम च उष्ण अनिर्देश रस 10 गुण युक्तम विष तज्ञ। ठीक है, तो अगर आपको ये श्लोक याद हो जा रहा है विष के गुण के तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से विष के गुण लिख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो इसके श्लोक क्या है, इसका ट्रिक है कि अनिल उषा के विवाह में विकराल आतिश। कोई लड़का है अनिल और लड़की उषा है, तो अनिल और उषा के दोनों का विवाह हो रहा है। तो उनके विवाह में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो वो पटाखे कैसा है? विकराल है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो क्या है? अनिल उषा के विवाह में विकराल आतिश। ठीक है, तो अनिल से क्या हो जाएगा? अनिल से हो जाएगा अनिर्देश्य। जो अनिर्देश्य रस है विष के गुण का हो जाएगा अनिल से अनिर्देश्य। उषा से उष्ण, के से कुछ नहीं रहेगा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। विवाह के वी से हो जाएगा विशद, वा से हो जाएगा व्यवाई, में से कुछ नहीं है। विकराल, अब विकराल में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे विक, तो विक से आ जाएगा विकासी, रा से रुक्ष, ल से लघु, और आतिश के 3 डिवाइड करेंगे तो आ से आशु, ती से तीक्ष्ण, स से सूक्ष्म। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? अनिल उषा के विवाह में विकराल आतिश। तो हमारे जो बताए गए हैं विष के गुण 10, तो वो 10 हमारे हो जाते हैं कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो इस तरह से हमारे जो 10 गुण होते हैं विष के, वो इस प्रकार हैं कुछ। तो ट्रिक हो जाएगा अनिल उषा के विवाह में विकराल आतिश हो रहा है। अनिल उषा के विवाह में विकराल आतिशबाजी हो रही है। तो अनिर्देश्य, उष्ण, विशद, व्यवायी, विकासी, रुक्ष, लघु, आशु, तीक्ष्ण और सूक्ष्म। तो इस प्रकार हमारे हो जाएंगे विष के 10 गुण। ठीक है, आप इसे याद कर लो, 1-2 बार पढ़ोगे अब याद हो जाएगा। अगर श्लोक नहीं याद हो पा रहा है तो, पर अगर श्लोक याद हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर से हम समझते हैं विष के गुण। तो ट्रिक क्या है? अनिल उषा के विवाह में विकराल आतिश। अनिल उषा का विवाह हो रहा है और उसमें भयंकर आतिशबाजी हो रही है। तो क्या है? अनिर्देश्य, उष्ण, विशद, व्यवायी, विकासी, रुक्ष, लघु, आशु, तीक्ष्ण और सूक्ष्म। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं विष की गति। तो पेपर में पूछता है कि विष की गतियाँ कितनी होती है? तो विष की 2 गति होती है। अधोगति जो नीचे की ओर जाती है और ऊर्ध्वगति जो ऊपर की ओर जाती है। तो अधोगति किसकी होती है? जो स्थावर विष होते हैं तो उसकी होती है अधोगति। जैसे जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जैसे खाते पीते हैं तो वो तो नीचे ही जाता है। जैसे अगर कोई जहरीली चीज़ खा लिए तो वो नीचे की ओर गमन करती है, इस कारण से इसको अधोगति बोलते हैं। और जो जांगम होते हैं वो ऊर्ध्वगति के होते हैं, इनकी गति ऊर्ध्वगति है जो। लेकिन अगर इनकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे तो इनकी विपरीत चिकित्सा करेंगे। जैसे कि अगर स्थावर विष से अगर हुआ है तो उसमें हम ऊर्ध्वगति की चिकित्सा, ऊर्ध्वगति कराएंगे। अगर जांगम हुआ है तो हम अधोगति से कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विष के वेग। विष के वेग, तो विष के कितने वेग होते हैं? तो आचार्य चरक ने बताया है कि स्थावर जो विष होते हैं उनके 8 वेग होते हैं। और आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने स्थावर विष के 7 वेग और जांगम विष के भी 7 वेगों का ही वर्णन किया है। तो इस प्रकार विष के वेग अकॉर्डिंग टू चरक 8, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 7, स्थावर जांगम दोनों के साथ साथ। ठीक है, इसके बारे में जो विष के वेग है, उनके आश्रय हैं, उनके लक्षण और जो चिकित्सा है वो हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे कि किस तरह से हम उसको याद रखें।
एग्ज़ाम टाइम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्थावर विष के अधिष्ठान। तो स्थावर विष, जो हमारे स्थावर विष होते हैं उनमें किन किन अधिष्ठान, उनका अधिष्ठान क्या है, विष का अधिष्ठान क्या है, किन किन अधिष्ठानों में विष एकत्रित हुए रहते हैं। तो जैसे स्थावर विष है, तो स्थावर विष है तो उसका मूल में हो सकता है, उसके ये जो फल है आप देख सकते हो, ये फल है, मैंने डायग्राम बना रखा है ऐसे ही बहुत रफली। तो ये फल है तो फल में भी हो सकता है, ये पुष्प है तो पुष्प में भी हो सकता है, ये पत्र है तो पत्र। तो ये 4 अधिष्ठान इससे हमें पता चल जाएगा। बाकी जो त्वचा होती है इनकी, त्वचा का सार का निर्यास इनके क्षीर, इससे वृक्ष से पाए जाने वाले विषैले वृक्ष से पाए जाने वाले क्षीर, और कुछ धातु जन्य विष भी होते हैं। तो ये हो गए स्थावर विष के अधिष्ठान। ठीक है, 7 हो गए अधिष्ठान। और उसके बाद विष संकट और शंका विष। विष संकट और शंका विष आप बुक से पढ़ लोगे, बहुत ही आसान है, कुछ उसमें है नहीं। विष संकट कब होगा, जब जो विष के गुण है, विष की जो प्रकृति है वो हमारे काल, अन्न, दोष आदि से जब संयुक्त हो जाते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो उससे विष संकट की उत्पत्ति हो जाती है। और शंका विष ऐसा हो गया जैसे कि अगर हम कहीं रात में अंधेरे में जा रहे हैं, कोई कांटा चुभ गया, तो हमें ऐसा शंका हुआ कि किसी सांप ने काट लिया, उससे ज्वर, सर्दी आदि रोग की उत्पत्ति होने लगती है, इसे ही हम शंका विष कहेंगे। ठीक है, तो आप एक बार बुक से देख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा।